मैं और मेरी बेटी रूबी की शादी तुझसे करूँगी। तुझ कंगाल से तेरे ना खाने का आता है, ना पीने का, ना घर का कोई ठिकाना। मैं तुम्हारी शादी कभी रूबी से नहीं होने दूँगी। ये इस डाल पर कौन बैठा है, जाकर देखती हूँ। मीनू मौसी दो पक्षियों को एक डाल पर बैठा देख उनके पास जाती हैं। तुम दोनों कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो तुम दोनों? अरे माँ जी, वो हम पास वाले जंगल से आए हैं। पास वाले जंगल से? पास वाले जंगल से हमारे जंगल में क्यों आए हो तुम दोनों? क्या तुम कोई लुटेरे हो? मीनू नाम है मेरा। यदि मेरे जंगल को तुम दोनों ने लूटने की या नुकसान पहुंचाने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, हम कोई लुटेरे नहीं हैं और ना ही हम इस जंगल को नुकसान पहुंचाने आए हैं। हम तो बस हमारे घर वालों से नाराज़ होकर इस जंगल में आए हैं, हमारा नया घर बसाने के लिए। क्यों, तुम्हारे जंगल में तुम्हारा घर नहीं था? उसे छोड़कर क्यों आए हो हमारे जंगल में? वो दरअसल माँ जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करवाना चाहते, इसीलिए हम दोनों हमारा घर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। वो दोनों पक्षी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे मीनू मौसी, ये दोनों कौन हैं? क्या ये तो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं रे कालू, ये दोनों कोई मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। मीनू मौसी कालू कौवे को पूरी बात बता देती हैं। अच्छा, तो इन दोनों का नाम क्या है? अरे कालू, मैं तो बातों बातों में इन दोनों से इन दोनों का नाम पूछना ही भूल गई। क्या नाम है तुम दोनों का? मेरा नाम रूबी और इनका नाम बलू है। हाँ हाँ, और अब ये दोनों अपना जंगल छोड़कर हमारे जंगल में रहने आ गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। मीनू मौसी, मुझे लगता है हमें इनके बारे में बाकी जंगलवासियों को भी बताना चाहिए। कालू और मीनू मौसी उन दोनों को लेकर बाकी जंगलवासियों के पास जाती हैं। मीनू मौसी उन दोनों को बाकी सभी जंगलवासियों से मिलवाती हैं और उनके बारे में पूरी बात बताती हैं। अच्छा, तो मीनू मौसी ऐसी बात है, पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि उनकी माँ इन दोनों की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती हैं। वो दरअसल माँ जी, मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपसे रूबी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं और मेरी बेटी रूबी की शादी तुझसे करूँगी। तुझ कंगाल से तेरे ना खाने का आता है, ना पीने का, ना घर का कोई ठिकाना। मैं तुम्हारी शादी कभी रूबी से नहीं होने दूँगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। मीनू मौसी, कालू भैया, मुझे लगता है हम दोनों को इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी माँ को समझाने में, ताकि इन दोनों की शादी वो खुशी खुशी कर सकें। हाँ सोनी, पर हम ऐसा कैसे करेंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। जब इनकी माँ इनके कहने पर नहीं मानी, तो वो भला हमारे कहने पर क्यों मानेगी? अब देखो मीनू मौसी का कमाल। मीनू मौसी कोई न कोई तिकड़म लगा के कैसे इस रूबी की माँ को मनाती है इन दोनों की शादी करने के लिए। मीनू नाम है मेरा, ऐसे कैसे नहीं मानेगी वो। लेकिन मीनू मौसी, आप ये कैसे करोगी? मुझे तो अभी तक कोई सुझाव समझ नहीं आ रहा है। हाँ मीनू मौसी, मुझे भी अभी तक तो कोई सुझाव समझ नहीं आया है। आप क्या करने वाली हो? अरे कालू, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दे। तू तो बस दूल्हा बनने की तैयारी कर। क्या क्या मीनू मौसी, मैं दूल्हा? मैं बीच में कैसे आ गया? शादी तो इन दोनों की होने वाली है और आप मुझे दूल्हा बनाने की बात कर रहे हो। अब इन दोनों के बीच में मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई मीनू मौसी? अरे कालू, अब तू ही दूल्हा बनकर इन दोनों की शादी करवाने में मदद कर सकता है। अरे मीनू मौसी, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। भला मेरे दूल्हा बनने से इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है?
अरे ओ मीनू मौसी, लगता है बुढ़ापे में सठिया गई हो आप। अभी तो इन दोनों की ही शादी का समझ नहीं आ रहा और आप चली है कालू भैया की शादी करवाने के लिए। पहले आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए, कालू भैया की शादी हम बाद में करवा देंगे। अरे मूर्खों, मैं कौन सा इसे सच में शादी करने को कह रही हूँ। मीनू मौसी अपना आइडिया बाकी सभी जंगलवासियों को सुनाती हैं। दोस्तों, देखते हैं मीनू मौसी दोनों की शादी कैसे करवाती हैं। कौन सा आइडिया और कौन सा तिगड़म लगाकर उन दोनों की शादी करवाती हैं। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं चिड़िया की शादी भाग 2 में।